हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं हमारे आने वाले गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स के मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए। हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमारा जो फाइनल सिलेबस है वो खत्म होने वाला है। कुछ 6 से 7 लेक्चर्स और आएंगे। उसके बाद हमारा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। जो भी प्रैक्टिस सेट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क किए हैं, हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। और हमारा जो केवीएस है उसके लिए भी कुछ आसार हमें दिखे हैं कि केवीएस कुछ ही टाइम पे अपना नोटिफिकेशन निकाल देगा। शायद हो सकता है तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट हाफ में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और उसके बाद एग्जाम भी कंडक्ट हो ही जाएगा, है ना। हमारा जो सिलेबस चल रहा है उस पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस खत्म होने वाला है यूपीटीजीटी और एनबीएस के लिए। केवीएस के लिए सिलेबस थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि एनबीएस और यूपीटीजीटी ज्यादा फोकस करता है 11th 12th और ग्रेजुएशन पोर्शन पे। वहीं पे जो केवीएस है वो इतना ज्यादा फोकस नहीं करता है 11th 12th पे। पर इस बार शायद सिलेबस चेंज होने वाला है और पैटर्न भी चेंज होने वाला है। अभी तक वहां पे सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आते थे, अब शायद केवीएस भी सब्जेक्ट में ज्यादा क्वेश्चंस लाएगा। साथ ही साथ जो 11th 12th और जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है उस पर भी फोकस ज्यादा रहेगा। अगर वहां का सिलेबस चेंज होता है तो हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि हम तैयारी जो कर रहे हैं वो हमारे 11th 12th और ग्रेजुएशन पोर्शन को देख के ही कर रहे हैं। हमें तो उससे बेनिफिट ही मिलेगा जो अगर सिलेबस चेंज भी हो जाता है या पैटर्न चेंज होता है तो। चलिए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी है वो स्ट्रेट लाइन और 2D के सारे क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिए हैं। आज सर्कल्स हम स्टार्ट करेंगे। सर्कल से ज्यादा क्वेश्चन एनवीएस, टीजीटी और पीजीटी में देखने को नहीं मिलते हैं। और अगर स्पेसिफिकली 2019 वाले पेपर की बात करें तो एक भी क्वेश्चन सर्कल से नहीं था। सर्कल से क्वेश्चन थे पर वो 2D से थे। कुछ एंगल्स आपको फाइंड आउट करने, जो बेसिक 10th तक का सर्कल्स होता है वहां से था। 11th 12th में जो सर्कल का पोर्शन है वहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। यूपीटीजीटी में 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं सर्कल के। हम जो हमारा पोर्शन है, जो 11th 12th का मेजर पोर्शन है, उसको ही सॉल्व करेंगे। आज जो हमारे पास जो भी क्वेश्चन है वो यूपीटीजीटी, DSSS, केवीएस और जो भी पुराने कुछ क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। एनवीएस में आज सच हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आज के लिए तो नहीं है। बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन जो है वो यूपीटीजीटी 2021 वाले पेपर का है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड 2x + 3y = 5 एज अ टैंजेंट। ठीक है। देखो एक चीज याद रखो हमेशा, इक्वेशन सर्कल की क्या होती है। हम जो जनरल इक्वेशन लिखते हैं वो क्या है? x² + y² = r², जिसमें आप r क्या कंसिडर कर सकते हो? रेडियस। और ये जो इसका सेंटर रहेगा, सेंटर क्या रहेगा? 0, 0। और अगर सेंटर चेंज हो जाता है, लेट से सेंटर है हमारे पास h, k, ठीक है। अब जो इक्वेशन बनेगी सर्कल की वो क्या बनेगी? x - h² + y - k² = r²। ठीक है। ये इक्वेशन होगी जब आपके पास सेंटर क्या होगा? h, k। और ये इक्वेशन होगी जब आपके पास सेंटर क्या होगा? 0, 0। ठीक है। ये चीज हम याद रखेंगे। अब हम किसी भी इक्वेशन को देख के बता सकते हैं वहां का सेंटर 0, 0 है या नहीं है। जस्ट हमें x और y, है ना, जो x और y का जो सिंगल टर्म रहेगा वो वहां पे नहीं रहेगा अगर इक्वेशन में, तो सेंटर 0, 0 होगा। इसका मतलब क्या है? ओनली x² और y² की टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन इसको देख के आपको पता चल जाएगा यहाँ का सेंटर क्या होना चाहिए? 0, 0 होना चाहिए। सेकेंड में 0, 0 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2x एक्स्ट्रा है। यहाँ पे मैंने बोला x² के अलावा कोई भी x और y की टर्म नहीं होनी चाहिए, x² और y² के अलावा। एज इट इज आप थर्ड ऑप्शन में देख सकते हो, यहाँ पे भी क्या है? y है। इसका मतलब ये भी इक्वेशन नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा हमारे पास चौथा ऑप्शन। तो ये दो ऑप्शन जो है उसमें से हम फाइंड आउट करते हैं कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए आपसे ये बोला जा रहा है कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसके लिए टैंजेंट भी है। टैंजेंट क्या है? 2x + 3y = 5। ठीक है। अगर ये सर्कल है हमारे पास और इस पे टैंजेंट पास हो रहा है, यहाँ से टैंजेंट पास हो रहा है, इस टैंजेंट की इक्वेशन आपको दी हुई है 2x + 3y = 5। ये सेंटर जो पॉइंट रहेगा उससे कैसा रहेगा? ये परपेंडिकुलर हम एक ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर से। अब इस पॉइंट से दैट इज 0, 0, इससे हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है 2, जो हमारी पास इक्वेशन है उसमें हमें बस क्या करना है? 0, 0 पुट करना है। 2x के जगह पे 0 + 3 उसकी जगह 0 एंड +5 अपॉन √,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लाइन की इक्वेशन होती है, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो ये कितना आ जाएगा 5/√13। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली क्या है, हमारा रेडियस ही है, तो रेडियस कितना है 5/√13। अब आप इक्वेशन लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रेडियस आपको मिल गया है, रेडियस कितना है 5/13 होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जो कि आपका डी ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ बेसिक्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा सर्कल के, जो हम डिस्कस कर लेंगे अपने क्वेश्चन के दौरान। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2c minus 2xy minus 4x minus 4y plus c square equals to 0। ठीक है, अब इसमें हमें इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, देन वी हैव टू फाइंड द रेडियस ओनली। बट इसके लिए कॉन्सेप्ट आप पढ़ लो, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, जिसको मैंने बात करी थी हमारे स्ट्रेट लाइन में भी, वहां पे स्ट्रेट लाइन में थोड़ी सी इक्वेशन अलग हो जाती है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ पे भी मैं जनरल इक्वेशन सेम लिखूंगा, पर कंडीशन, वो जो जनरल इक्वेशन है वो कब सर्कल की इक्वेशन होगी वो हम कंडीशन देख लेंगे। सो सबसे पहले तो इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, हमारा कोनिक सेक्शन की जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो गई, और यही रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी। अब देखो सर्कल जब भी होगा, अगर ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन सर्कल की है, सो इसमें हमेशा याद रखना ये जो हमारा h रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, h हमेशा 0 ही रहेगा। और अगर ये जो c है, अगर c इफ c इज इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स सर्कल passes थ्रू ओरिजिन। ठीक है, सो यानी 0,0 भी सेटिस्फाई करेगा सर्कल को, ये चीज आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जो टर्म लिखी हुई है, दिस इज 2hxy। अब यहाँ पे 2hxy को जब आप कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, h की वैल्यू कितनी आ रही है c माइनस 2/2। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल की इक्वेशन। सो आपको यहाँ से c इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें c मिल गया है, और इस इक्वेशन से, ये जो जनरल इक्वेशन है, इसमें से हम रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं। रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ओनली। बट यहाँ पे क्या है, c स्क्वायर है, इसलिए मैं यहाँ पे c स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अभी के लिए तो c सही है। क्वेश्चन में अब यहाँ से हमें माइनस डी और माइनस एफ कैसे मिलेगा, ये टर्म जो है वहां पे ये किसके इक्विवेलेंट है, 2gx के इक्विवेलेंट है, और ये जो टर्म है वो किसके इक्विवेलेंट है, 2fy के इक्विवेलेंट है। सो हमें g और y कितना मिल रहा है, g और f कितना मिल जाएगा, 2 एंड दिस विल बी हाउ मच, g इज -2 एंड f इज ऑल्सो -2। बस यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। c की वैल्यू कितनी थी, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, c स्क्वायर है हमारे पास, ये चीज भी याद रखना है आपको। सो दिस विल बी हाउ मच, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर माइनस c की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे कितना है, c स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे c स्क्वायर पुट करेंगे, सो 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल, बचा क्या आपके पास, अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। सो ये कैंसिल आउट हुआ, r आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, r आपके पास क्या बचा, 2। सो रेडियस कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए इस सर्कल का रेडियस। देखो क्वेश्चन सिंपल था, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आपके लिए आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये रखना है। ठीक है, और इक्वेशन देख के आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि g की वैल्यू क्या होगी और f की वैल्यू क्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से यूपीडीजीटी से ही है अभी सारे क्वेश्चंस। सो 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल है आपके पास और इसकी रेडियस आपको कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बोला जा रहा है, आपके पास दो कॉर्ड हैं। इफ द कॉर्ड आर एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, यानी एक कॉर्ड हम ये बना लेते हैं अपोजिट
और एक कॉर्ड हम ये बना लेते हैं। अब ये जो कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है आपके पास 3 सेंटीमीटर और ये जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 4 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो दोनों कॉर्ड होंगे उनके लेंथ में डिफरेंस कितना आएगा। लेंथ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ ए बी सी डी ई एंड एफ। तो देखो यहाँ पे आप जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ एफ, इस पे आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। साथ ही साथ ये जो ट्राइंगल है ओ डी ई, इस पे भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। इससे पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे, मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ना ही पेपर में आप सॉल्व करोगे, आपको डायरेक्टली पता है पाइथागोरम ट्रिपलेट क्या होगा, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इससे आपको मिल जाएगा ये जो ए एफ है, ए एफ आपको कितना मिल जाएगा, दिस विल बी 4 सेंटीमीटर एंड आपको डी ई मिल जाएगा, दिस विल बी 3 सेंटीमीटर। सी डी क्या होगा, इसका जस्ट डबल होगा, तो सी डी कितना हो गया, सी डी जो आपके पास है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और जो ए बी है, ये क्या है आपके कॉर्ड्स हैं, वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। डिफरेंस कितना आएगा 2 सेंटीमीटर का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 2 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था, 10th लेवल का क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यूपीटीजीटी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इक्वल्स टू एक्स। तो एक लाइन है x इक्वल्स टू वाई और एक सर्कल है जो कि इसको कट कर रहा होगा। मान लीजिए ये सर्कल है हमारे पास और इस सर्कल की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर से एक और सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। वो सर्कल आप देख लीजिए, ये सर्कल कैसा है, ये मान लीजिए ये सर्कल बन रहा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, वो क्या है, इसका डायमीटर है सर्कल का। अगर कोई भी सर्कल ऐसे है आपके पास और उसके डायमीटर के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है डायमीटर का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और ये जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। तो आपके पास डायमीटर की इक्वेशन क्या आ जाती है, डायमीटर की इक्वेशन रहती है हमारे पास x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ठीक है, सो हम ये अगर दो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें इजीली इक्वेशन तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। अब देखो इस इक्वेशन में c क्या है, c की वैल्यू कितनी है, इस इक्वेशन से c की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या है, जो भी सर्कल है वो सर्कल कहाँ से पास हो रहा होगा, 0,0 से। ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं। सो ये पॉइंट तो जो है उसको हम 0,0 बोल सकते हैं। क्यों, देखो अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लाइन की इक्वेशन में c इक्वल्स टू 0 है, इसको हम देख चुके हैं। अगर c 0 हो जाता है सर्कल के इक्वेशन में, सो जो सर्कल है वो 0,0 से पास आउट हो गई होगा। साथ ही साथ हमारे पास लाइन की इक्वेशन कैसी है, y इक्वल्स टू x, तो 0,0 से पास हो गई होगा। सो एक पॉइंट तो हमें 0,0 मिल गया है। अब इसके बाद अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको दूसरा जो पॉइंट है वो 1,1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 1,1 मिलेगा। मैं सॉल्व करके देख चुका हूँ, आप भी सॉल्व करके देख सकते हो। करना क्या है, यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह क्या रख देना है, x रखना है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू वाई। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 1,1 ही मिलेगा। ठीक है, अब आपके पास जो डायामीटर है वो डायामीटर के दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, 0,0 और 1,1। बस इक्वेशन में पुट करना है। सो दिस विल बी x माइनस 0 x माइनस 1 प्लस y माइनस 0 y माइनस 1। देखो दो तरीके हैं, एक तो आप ये सॉल्व भी कर सकते हो और दूसरा क्या है, आप ये जो दोनों पॉइंट्स आपको मिले हैं 0,0 एंड 1,1, इसको आप जो भी आपके ऑप्शंस हैं आप ऑप्शंस में भी पुट करके देख सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई इंटू वाई माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये क्या हो गई, ये जो हमारा ब्लू वाला सर्कल है उसकी इक्वेशन हो गई, इसकी सर्कल की इक्वेशन हो गई। और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसमें आप पॉइंट्स रख के भी देख सकते हो, वो सही यही इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई करेगी, 0,0 भी और 1,1 भी। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यूपीपीजीटी 2016 वाले पेपर से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द लाइन y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री मीट्स द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एट ए एंड बी, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर। सेम क्वेश्चन है, देखो टाइप सेम है, क्वांटिटीज बदल दी गई हैं, वैल्यूज बदल दी गई हैं। प्रीवियस ईयर यूपीटीजीटी में ये भी आ चुका है। इस क्वेश्चन पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल ग्राफ बना लेते हैं। ये जो सर्कल है, इस सर्कल से आपको पता चल रहा होगा रेडियस कितना होगा। रेडियस यहाँ पे आर स्क्वायर इज 9, सो आर विल बी हाउ मच 3। और सर्कल का सेंटर क्या होगा, सेंटर विल बी 0,0। तो एक सर्कल बना लेते हैं हम, जिसका रेडियस तो ये सेंटर पे है, ओरिजिन पे है, सॉरी सेंटर ओरिजिन पे है, और ये जो रेडियस है, रेडियस कितना होगा, 3 होगा। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी -3,0, दिस विल बी 3,0,3, this point will be 3, 0 and this will be how much, 0, -3। ठीक है, इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। इसके पॉइंट्स अगर हम रखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। अब जब आप x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। सो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की बात हो रही है। और जब आप y इक्वल्स टू 0 रखोगे, y इक्वल्स टू 0 रख दोगे तो x कितना मिल जाएगा, x विल बी -3। ठीक है, सो दो पॉइंट आपको कौन कौन से मिल गए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। यानी ये जो लाइन होगी, वो लाइन कुछ ऐसी पास हो रही होगी। ठीक, अब इस लाइन से पास होने वाला हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक सर्कल जिसका ये जो ए बी लाइन है, ये जो ए बी पॉइंट्स हैं, ये क्या होगा, डायमीटर होगा। सो ये एक सर्कल बना लेते हैं हम। इस सर्कल की हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इस सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, सेम फॉर्मूला है, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन, y माइनस वाई टू इक्वल्स टू 0। वैल्यूज पुट करनी है, -3,0 एंड 0,3। सो x माइनस ऑफ -3, x माइनस 0 एंड प्लस y -0 and y -3। This will be x plus 3 into x and this will be y into y minus 3। कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल्स टू 0। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। आई थिंक द फर्स्ट वन इज करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। देखो इक्वेशन आपको दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे लिखा नहीं होता कि सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो भी हमें पता चल जाता, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, 0 है। दैट मीन्स इट विल पास फ्रॉम ओरिजिन ओनली। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ इट्स डायमीटर, अब क्या फाइंड आउट करना है, इसका जो डायमीटर है उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करें, ये मान लीजिए आपके पास क्या होगा, ये इक्वेशन, सॉरी ये सर्कल होगा और सर्कल का इक्वेशन क्या है, ये है। और ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये पास हो रही है ओरिजिन से। ठीक है, ये ओरिजिन से पास हो रही है और सेंटर आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस, सेंटर कितना होता है, -g, -f, यही सेंटर होता है। तो g विल बी हाउ मच, g विल बी 3 एंड f विल बी 1। ठीक है, सो -3, 1 है, पॉइंट आपको नीचे मिल जाएगा, ग्राफ में आपको नीचे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर की इक्वेशन। तो अगर ये 0,0 है और ये -3,1 है पॉइंट, तो क्या आप इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, यही तो इक्वेशन होती है। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो यही इक्वेशन होती है। सो y माइनस 0, दिस विल बी -3 अपॉन, सॉरी इट विल बी 1, -1,
this will be +1 and this will be -3 and this will be x minus 0. So 3y minus x and this will be how much? 0 only. ठीक है, तो 3y प्लस x इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन हो गई. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन होगा, आई थिंक दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 इज द करेक्ट आंसर. वो जो डायमीटर होगा, इस डायमीटर की आप इक्वेशन यही फाइंड आउट करोगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास केवीएस पीजीटी में से है, 2018 में आया हुआ. द कर्व फॉर विच द नॉर्मल एट एवरी पॉइंट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट इज. ऐसा कोई कर्व जिसमें जो भी पॉइंट आप ले रहे हो उसका नॉर्मल एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है. ठीक है, ये पॉइंट लिया, इससे मान लीजिए इसका मैं एक नॉर्मल बनाऊं, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है. दूसरा पॉइंट लिया, इसके भी मैं नॉर्मल बनाऊं तो ये भी इसी पॉइंट से. और ऐसा हमें पता है किसके केस में होता है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल के केस में होता है. सर्कल में आप कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, उससे अगर एक टैंजेंट पास हो रहा है तो उसका जो नॉर्मल रहेगा वो कहाँ से पास आउट होगा, सेंटर से, है ना. ये जो पॉइंट है ये सेंटर से ही पास होंगे. ये अगर पॉइंट है तो ये भी कहाँ से, सेंटर से पास होगा. तो सिंपल आंसर था सर्कल. करेक्ट आंसर सर्कल होगा. देखो थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए प्रिपेयर रहना. सिर्फ और सिर्फ ऐसे सॉल्व करने के लिए नहीं, थ्योरी भी आनी चाहिए आपको. और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. फॉर्मूलेस रट के चले जाओगे तो हो सकता है क्वेश्चंस बन जाएं, बट कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं वो थोड़े से दिक्कत दे सकते हैं हमको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्ट एट एन एंगल. कभी भी दो सर्कल हैं, ये सर्कल 1 और ये सर्कल 2, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सॉरी, ये टैंजेंट ज्वाइन कर देता हूँ मैं. हाँ, ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग एंगल. इंटरसेक्टिंग एंगल, ठीक. और इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो डायरेक्टली, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन, याद रखना है ना, r1 r2. अब क्वेश्चन यहाँ पे आप देखो, r1 क्या है, r2 क्या है. r1 है इसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, r1 होगा. इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, r2 होगा. और जो मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट्स हैं, ये इनके सेंटर्स हैं. सो इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या लिखते हैं, d लिखते हैं. सिंपल है. सो पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0. इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर हमें मिल जाएगा -1/2 -1/2. अब कैसे आ रहा है वो आपको पता है. किसी भी इक्वेशन जो सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखी हुई है सर्कल की, उसमें अगर आपको सेंटर फाइंड आउट करना है तो क्या होता है, -g -f उसका सेंटर होता है. रेडियस कितना होगा, आपको रेडियस यहाँ से कितना मिल जाएगा, रेडियस आप फाइंड आउट करोगे तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, √g² प्लस f² माइनस सी. सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी, हमें अल्टीमेटली तो r² की जरूरत है तो मैं r² डायरेक्टली लिख देता हूँ. तो 1/2 होल स्क्वायर, 1/2 होल स्क्वायर दैट विल बी 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2 ओनली. ठीक है, रेडियस कितना है, हाफ है. देन इसके बाद जो हमारे पास दूसरा सर्कल है, दूसरा सर्कल क्या है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई. इसके सेंटर पॉइंट्स क्या होंगे, इसके सेंटर पॉइंट्स होंगे -1/2 1/2 प्लस का 1/2 एंड इसका r² भी कितना होगा, 1/2 ओनली. यानी कि रेडियस का स्क्वायर कितना होगा, 1/2. नेक्स्ट जो हमें चीज फाइंड आउट करनी है, हमें डी फाइंड आउट करना है. डी का मतलब क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द रेडियस, सॉरी बोथ द सेंटर्स ऑफ द सर्कल. अब सर्कल के बीच में डिस्टेंस सेंटर्स क्या है, -1,2 एंड 1,2 एंड -1,2 1/2. ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो -1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस इट वाज हाउ मच, -1/2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर. तो दिस, ये तो 0 ही हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा आपको, दिस विल बी d इक्वल्स टू
1/2 विल बी 1, सो 1 हो गया, ठीक है। अब हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन वैल्यूज जब पुट करेंगे सो दिस विल बी 1/2 एंड -1 ऊपर 0 आ गया, यानी cos थीटा आपको कितना मिल गया, cos थीटा आपको कितना मिल रहा है, यहाँ लिख देते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा 0 कब होता है, π/2। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, π/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos थीटा इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ OA OB आर द टैंजेंट्स फ्रॉम ओरिजिन। एक सर्कल है, इस सर्कल पे यहाँ से टैंजेंट बना देता हूँ मैं, एक टैंजेंट ये है सपोज, दूसरा टैंजेंट ये है सपोज, ठीक है। ये एक पॉइंट से ज़्यादा कवर कर रहा है बट इसको प्लीज़ अस्यूम करिए कि एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन दिया हुआ है ना, ओरिजिन से टैंजेंट्स बने हैं इस सर्कल पे। ये जो सर्कल है उसकी इक्वेशन आपको दे दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड c इज लेस देन 0, ये भी आपको बता दिया गया है। एंड कैपिटल C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो ये जो C है ये क्या होगा, सेंटर है। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है OABC, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, हमारा जो ओरिजिन O है उससे उसके सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे, और सिर्फ ये एरिया कैलकुलेट कर लूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल का एरिया मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना होगा, मैं एरिया ऑफ OACB लिख दूँ, तो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल OAC, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, ठीक है। सो 2 इंटू 1/2 और इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, OA इंटू AC, यानी हमें AC फाइंड आउट करना है और OA फाइंड आउट करना है। अब देखो AC फाइंड आउट करना इजी है, ये क्या होगा, रेडियस होगा। रेडियस आपको पता है, रेडियस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, रेडियस विल बी हाउ मच, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो ये तो रेडियस हो गया, आपको मिल गया रेडियस। अब ये जो OA है, OA हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कभी भी एक सर्कल की इक्वेशन है और आपके पास एक टैंजेंट है, टैंजेंट ओरिजिनेट जहां से हो रहा है वो पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो सर्कल जो टैंजेंट की लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ टैंजेंट ऑन सर्कल फ्रॉम ओरिजिन या पॉइंट x1 xy भी, आप x1 y1 भी ले सकते हो। तो जो भी इक्वेशन है सर्कल की, देखो मैं इसको पॉइंट लिख ले रहा हूँ x1 y1, और जो सर्कल की इक्वेशन है, लेट्स अज्यूम सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। तो क्या करना है आपको, इसमें जो सर्कल की इक्वेशन दी है उसमें आपको ये पॉइंट्स पुट कर देने हैं और उसका अंडर रूट ले लेना है। सो अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy1 x1 प्लस c, ये क्या होगा, ये लेंथ आ जाएगा, लेंथ ऑफ द टैंजेंट आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट x1 y1 जो भी सर्कल है उस पर। अब हमारे पास तो जो ओरिजिन है, ये जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो 0,0 है। सो अगर आप यहाँ पे 0 0 0 रख दोगे तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी अगेन 0 एंड दिस विल बी 0। तो अंडर रूट c बचा सिर्फ और सिर्फ, जो लेंथ ऑफ टैंजेंट है दिस इज अंडर रूट ऑफ c ओनली, ठीक है। चलो तो ये भी मिल गया, और ये जो रेडियस है, रेडियस भी मिल चुका है आपको, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट में। अब हमें निकालना है एरिया। सो एरिया में ये फॉर्मूले में बस हमें पुट करना है सारी वैल्यूज और आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 1/2 OA, आपके पास OA कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ c एंड मल्टीप्लाइड बाय आपके पास AC कितना था, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c।
ठीक है, 2 विल बी कैंसल्ड आउट, ये बचा ये। सो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आई थिंक आपको ये दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड चेक करने दीजिए। हाँ, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ सी ब्रैकेट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? करेक्ट एरिया आ गया है। ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल एरिया आपका कितना होगा? अंडर रूट ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। और आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि अगर कोई भी इक्वेशन और सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और जो टैंजेंट है वो टैंजेंट ओरिजिनेट हो रहा है x1 y1, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ पूरे जो सर्कल के इक्वेशन है उसमें आपको x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 2, 0 टू कट द इंटरसेप्ट ऑफ द लेंथ 5 यूनिट on the x-axis if their center lies in the first quadrant and their equation है। so हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक ये सर्कल है। अब सर्कल जो एक्स एक्सेस है उसको कहाँ पे कट कर रहा है? पास हो रहा है 2, 0 से, और ये जो एक्स इंटरसेप्ट है वो कितना है? 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स है तो ये पॉइंट आप पता कर सकते हो कितना होगा? 7, 0 ही होगा, है ना। टोटल ये लेंथ 5 है तो दिस विल बी 7, 0। यानी जो भी सर्कल होगा, ये जो भी सर्कल की इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन कौन से दो पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए? 2, 0 और 7, 0। ठीक है, और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बोल दी है वो कि सेंटर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। देखो वैसे तो इक्वेशन हम इन दो पॉइंट से भी बना सकते हैं, पूरी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, फिर हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। पर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सेंटर है तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये इक्वेशन हो सकती है? फर्स्ट इक्वेशन हो सकती है क्या? क्योंकि यहाँ पे -9 है प्लस 2 है, तो ये इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि इसका एक जो सेंटर रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। देखो, और इसका जो सेंटर है वो सेंटर कहाँ पे चला जाएगा? इसका सेंटर कहाँ पे आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब जो हमारे पास दो इक्वेशन बची हैं वो दो इक्वेशन कौन कौन सी हैं? एक इक्वेशन हमारे पास सी है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास डी है। ठीक है, तो यही दो आंसर हो सकते हैं, सी और डी आंसर हो सकते हैं। अब सिंपल सा लॉजिक क्या है, आप इक्वेशन में 2, 0 पुट करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। आप 2, 0 पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा दिस फर्स्ट वन ओनली। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी इसका करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो वैल्यू पुट करके देख सकते हो। जब 2, 0 रखोगे, सो 2, 0 रखोगे, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2ky प्लस 14 इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी 2 यानी 4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 विल बी हाउ मच? 18 माइनस 2ky यानी ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 14 इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी माइनस 14 प्लस 14 इक्वल्स टू 0, है ना। यही सेटिस्फाई करेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। यस, क्वेश्चन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी इज अ टैंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास सर्कल है। सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा? 0, 0, और इसका रेडियस कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब आपके पास एक टैंजेंट है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू सी, ये हमारे पास एक टैंजेंट है। अब हमें इन कंडीशंस में देखना है कौन सी कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? टैंजेंट है तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, और ये जो पॉइंट रहेगा वो लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और हमारे सर्कल को भी। सो यहाँ से हम देखो y इक्वल्स टू लिख सकते हैं c माइनस ए एक्स अपॉन बी, और ये जो y पॉइंट है इसको हम सर्कल के इक्वेशन पे भी सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर, y की जगह मैं क्या रखूंगा? c माइनस ए एक्स ऑन बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। इसको हम सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। और इसको हम और अच्छे तरीके से लिखें तो कैसे हो जाएगा? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर
माइनस 2ac(x) इज इक्वल्स टू 16b²। अब देखो एक चीज़ है कि ये जो सर्कल है और ये जो टैंजेंट है वो एक ही पॉइंट पे कहीं कट करेगा, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन को x के टर्म्स में लिख दूं, x के टर्म्स में लिखने का मतलब क्या होगा, x² इज इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस ऑफ 2ac(x) प्लस a² प्लस c² माइनस 16b²। ये जो x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसा रूट देना चाहिए, एक ही रियल रूट देना चाहिए, ठीक है। सो रियल रूट के लिए हमें पता है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उधर से हमें पता चल जाता है कि b² कितना होना चाहिए, 4ac के बराबर होना चाहिए, तभी हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसा देगा, एक ही रियल रूट देगा, ठीक है। अब हम बस इस इक्वेशन में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें हम रख देते हैं ना ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चल जाता है, अगर b² इक्वल्स टू 4ac है तो एक ही रियल रूट है। अब यहाँ पे हम अगर इसी को फाइंड आउट करना चाहें तो हम इसको कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो दिस विल बी माइनस 2ac होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a की जगह पे क्या है a² प्लस b² एंड c की जगह पे क्या है c² माइनस 16b², ठीक है। बस हमें इसको सॉल्व करना है। सो दिस विल बी हाउ मच, 4a² c² इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a² c² माइनस 4 टाइम्स into 16, that will be 64b² a² प्लस 4 टाइम्स c² b² माइनस 64b टू द पावर 4। देखो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। दोनों साइड पे कैसा है, 4a² c² है, दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास 64 पूरे, देखो पूरे इक्वेशन से b² आप कॉमन लेके हटा सकते हो, और ये जो आपके पास टर्म्स हैं इसमें से आप 4 भी कॉमन ले सकते हो। तो देखो 16a² एंड 16, यहाँ से मैं ले रहा हूँ 16b² इज इक्वल्स टू c² ओनली। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 16a² प्लस b² इक्वल्स टू c², ठीक है। सो आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आई थिंक इज द करेक्ट आंसर, 16a² प्लस b² इक्वल्स टू c², ठीक है। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, और यही हमारा क्या था, आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इजीली हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं, सर्कल के फॉर्मूला बेस्ड हैं, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो फॉर्मूला बेस्ड है, जितना ज़्यादा फॉर्मूला मेमोराइज करके जाओगे, जितना समझोगे फॉर्मूलाज को, उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। सो आज का वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।